Hello, good morning student. Today we are learning question number 5. So in this question, the measures of two adjacent angle of a parallelogram in the ratio of 3:2. मतलब पास के एंगल का रेशियो हमारे पास 3:2 है. So find the measures of each of the angles of parallelogram. पैरेललोग्राम के बाकी की एंगल का भी हमको मेजरमेंट फाइंड करना है. सो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको सपोज करना पड़ेगा. जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखे थे एग्जाम्पल. सो हम कैसे गिनेंगे? लेट अस स्टार्ट इट. सो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट मेजर एंगल B जब मेजर एंगल C इज इक्वल टू 3:2. यहाँ पे आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले सकते हो. आप A और B भी ले सकते हो, B और C या C और D या D और A. एनी टू एंगल्स विच आर एडजेसेंट यू कैन टेक इट. आप ले सकते हो. एडजेसेंट मतलब पास वाले कोई भी दो एंगल का यहाँ मेजरमेंट आप 3:2 में ले सकते हो. सो हियर वी टेक मेजर एंगल B जब मेजर एंगल C इज इक्वल टू 3:2 मीन्स पहला जो एंगल है वह क्या होगा 3x, सेकंड जो होगा वो क्या होगा 2x. सो वी आर टेकिंग हियर मेजर एंगल B इज इक्वल टू 3x एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ हमको मिलेगा मेजर एंगल B इज इक्वल टू 3x एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू 2x. वाई वी आर टेकिंग दिस? बिकॉज अवर रेशियो इज 3:2 और यह रेशियो एडजेसेंट एंगल का है. मीन्स पास वाले एंगल में हम ये रेशियो अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स मेजर एंगल B को हमने 3 ले लिया तो 3x और C को हमने 2 में लिया तो C की जगह हम लिख सकते हैं 2x. सो ऐसे हमने मेजर एंगल B 3x और मेजर एंगल C 2x लिया. नाउ वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मीन्स एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है. So we can take here angle B plus angle C 180. B की वैल्यू 3x और C की वैल्यू 2x है. B is equal to 3x and C is equal to 2x is equal to 180. 3x plus 2x is equal to 5x is equal to 180. तो 5x is equal to 180 है. So x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 5 जो मल्टीप्लाई है राइट साइड ले जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 5. So we get 36. So our answer x is equal to 36. तो नाउ वी ओनली ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमको सिर्फ मिली है. सो x की वैल्यू से हम b फाइंड कर सकते हैं बिकॉज b इज इक्वल टू 3x. 3 का 3 x की वैल्यू होगी 36 तो 36 3 जा 108. सो ऐसे हमको b मिल जाएगा. यू कैन सी हियर b इज इक्वल टू 3x करके हमने यह फाइंड किया. एंगल b इज इक्वल टू 3x. x की वैल्यू यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे 36 3 जा 108. एज इट इज वी नो दैट एंगल C इज इक्वल टू 2x. 2x मीन्स 2 इंटू 36. x की वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे 36 2 जा 72 डिग्री. सो नाउ वी हैव अ टू वैल्यू. एंगल B 108 एंड एंगल C इज इक्वल टू 72 एंड वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो B का ऑपोजिट एंगल होगा D. So angle B is equal to angle D is equal to 108 because D and D are opposite angle and in a parallelogram we know that opposite angles are equal. तो B और D क्या मिलेगा 108. As it is A और C opposite angle है. So A is equal to C is equal to B हमको मिल जाएगा 72. So hence the measure of angles of parallelogram 108, 72, 108 and 72. So ऐसे आपको ABCD आप फाइंड कर सकते हैं. Now in the next example, question number C. Two adjacent angle of a parallelogram have equal measurement. पास के एंगल का मेजरमेंट इक्वल है. So find the measure of each of the angles of a parallelogram. तो बाकी की सब एंगल का हमको मेजरमेंट फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे. सो लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम जिसके अंदर कोई भी दो एंगल ले सकते हैं. हियर वी टेक A और B और C भी ले सकते हैं, C और D भी ले सकते हैं. अंडरस्टैंड इन इट. सो यहाँ हमने A और B लिया. यहाँ आप ABCD थोड़ा सीक्वेंस में लिख देना ABCD. तो यहाँ D की जगह C लिखना है आपको और C की जगह D. ABCD मिल गया. वी नो दैट टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल इन दिस क्वेश्चन. पर्टिकुलर यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 180 ले सकते हैं. सो A प्लस B इज इक्वल टू 180. वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. दोनों एंगल को हमने क्या दिखाया? इक्वल दिखाया. सो A की जगह हमने A लिखा और B की जगह भी हम क्या लिखेंगे? A.
सो बी की जगह भी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इन अ क्वेश्चन वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, हमको दिया हुआ है स्टेटमेंट। सो एंगल ए प्लस एंगल ए, देयरफॉर 2 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 180। अभी 2 को हटाएंगे तो राइट साइड जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 90। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, सो वी गेट 90। अगर क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल 90 होगा तो बाकी के एंगल ऑटोमेटिकली 90 होंगे। सो वी नो दैट इफ वन एंगल इज इक्वल टू 90, इफ ए इज इक्वल टू 90, सो अपोजिट एंगल सी इज इक्वल टू बी 90, और बाकी के दो एंगल भी 90 ही होंगे। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू बी 90, क्योंकि ए और बी इक्वल है। ए की वैल्यू 90 तो बी की वैल्यू भी क्या मिलेगी 90। ए का ऑपोजिट सी भी 90 और बी का ऑपोजिट डी भी 90। सो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ हमारा ये आंसर खत्म हुआ। अगर ए 90 है तो सी भी 90 होगा, बी 90 है तो डी भी 90 होगा, मीन्स ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 7। The adjacent figure HOP hope is a parallelogram. It is a parallelogram. So find the angles measures x, y and z and state the property you use to find them. उसको फाइंड करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वह भी आपको स्टेट करना है, मतलब दिखाना है। सो यहाँ पे पहले मैं आपको ओरली समझा दूँ, तो यहाँ आप फिगर को ओरली समझ लो। सो यहाँ आप देख सकते हो ये x जो है और ये 40 प्लस z दोनों का सम 180 होगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। अनदर थिंग, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70। यहाँ पे ये भी ले सकते हैं क्योंकि एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल आप देखो 40 प्लस जेड एंड 70 ऐप से फॉर्म हो रहा है। सो ऐसे जो भी एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लास्ट ईयर मैंने आपको स्टैंडर्ड 7 में भी सिखाया था, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो 40 प्लस जेड इज इक्वल टू यहाँ हम लेंगे 70, उससे हमको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ सी हियर, सो y इज इक्वल टू 40 है, तो y और z प्लस 40 इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 40 एंड z प्लस 40 इज इक्वल टू 70। मैंने यहाँ दिखाया आपको, फिर से एक बार समझा दूँ, z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 बिकॉज ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं एप शेप में आने वाले। सो z प्लस 40 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर z इज इक्वल टू 40 राइट साइड जाएगा, 70 माइनस 40, सो z इज इक्वल टू 30। सो यहाँ हमको z की वैल्यू मिल गई 30, एक वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 30। देन हम कह सकते हैं भाई एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स x इज इक्वल टू 40, x प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू भी हम ले सकते हैं 180। या तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 40 है और ये y है, जेड शेप में आ रहा है, मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो y इज इक्वल टू 40 कैसे आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमको y की वैल्यू मिल गई। अगर ये 40 है तो ये y भी क्या मिलेगा 40। सो फर्स्ट आंसर आपका आ गया y 40 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देन हमने दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70, इससे हमको z की वैल्यू मिल गई 70 माइनस 40 30। नाउ वी वांट टू फाइंड x, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हियर वी हैव 70, तो 70 के पास में 110 आएगा। वाई 70 के पास में 110 क्यों आएगा, बिकॉज लीनियर पेयर जो होती है उसका सम 180 होता है, तो ये 70 है, उसकी लीनियर पेयर क्या होगी 110। सो ये 110 है तो उसका अपोजिट जो एंगल है x वह भी क्या होगा 110। यह प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या तो दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है, ये 40 है, इसकी वैल्यू तीनों का सम 180 होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एंगल x प्लस एंगल 40 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो देखो x प्लस 40 प्लस z, ये दोनों का सम मीन्स ये इंटीरियर एंगल हो गए, उसका सम हमेशा क्या होता है 180। सो अगेन इसके जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x प्लस जेड प्लस 40 इज इक्वल टू 180। एज इसमें भी जैसे हमने यूज़ किया था, ये दोनों का सम 180 होगा क्योंकि इसका सम 180 होगा। एज इट इज यहाँ पे भी हम एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे। सो x प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, x का x 40 का 40, वी हैव वैल्यू ऑफ z,
जेड की वैल्यू क्या है 30, सो जेड की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 30। सो x प्लस 40 प्लस 30 180, सो x प्लस 40 प्लस 30 70 180, सो x इज इक्वल 180 माइनस 70 मीन्स x इज इक्वल 110, hence we have a value of x 110, value of y 40 and value of z is equal to 30. क्लियर दिस? तो स्टूडेंट्स मैंने ये जितने तीनों एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से आपको समझ कर लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ट्राई टू इट बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े हार्ड है तो आपको थोड़ा समझने के लिए अच्छे से वीडियो को फॉलो अप देना होगा। और अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।